जहां एक तरफ आज एनडीए की मीटिंग है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव नतीजों के बाद इंडिया अलायंस की भी आज पहली बैठक होगी। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि बीते कल चुनाव नतीजे आए और एक बार फिर से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है फायदा होता हुआ इन चुनावों में जरूर दिखाई दिया है और बीजेपी को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। कई ऐसी अहम सीट्स थी जो कि बीजेपी के खेमे से, बीजेपी के खाते से जो है जा चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने उन सीटों पर कब्जा जमाया है। तो आज जो है इंडिया अलायंस की पहली बैठक होगी चुनाव नतीजों के बाद। शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये मीटिंग होनी है और ये मीटिंग जो है अपने आप में काफ़ी अहम है। आगे की रणनीति जो है इस मीटिंग के दौरान तैयार की जाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली। राहुल गांधी ने सभी मतदाताओं का जो है धन्यवाद किया है। तो चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की आज पहली मीटिंग होनी है। शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह अहम मीटिंग होगी और ये मीटिंग जो है चुनाव नतीजों के बाद पहली है और अपने आप में ही काफ़ी अहम है। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। खुशी है इस देश के लोगों ने सरकार को बचाने के लिए मत किया और जो तानाशाही रही है मोदी जी उनको सबक सिखाया। देखिए, इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता। वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया तो जनता ने उनको सबक सिखाया है। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय होता है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दावा किया था और उनके दावे के हिसाब से 160 सीटें कमाई हैं, 240 सीट उनकी आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश की जनता ने उनको नकारा है। और नकारा किन कारणों से है? महंगाई बहुत बड़ा कारण थी, बेरोजगारी दूसरा बड़ा कारण थी। 400 पार की बात जो उन्होंने की तो देश की जनता को ये समझ में आ गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को ये खत्म करेंगे। आरक्षण की व्यवस्था जिससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को एक संरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण की व्यवस्था को ये खत्म करेंगे। और जो तानाशाही की हुकूमत इन्होंने चलाई, इन सब बातों को लेकर जनता में गुस्सा था, नाराजगी थी और एक बहुत बड़ा संदेश भारत की महान जनता ने दिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। लोकतंत्र के अंदर लोग मालिक होते हैं। ये बात मोदी जी को और प्रधानमंत्री जी को, उनकी पार्टी को समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो ये जनता है, कभी आपको अर्श पे पहुंचाती है, कभी फर्श पे पहुंचाती है। ये एक बहुत भारी पिछले को धक्का है भाजपा को और खासतौर से मोदी जी को, कि जो इतना घमंड से कहे जा रहे थे कि अब की बार 400 पार और उनको अपनी बहुमत भी नहीं मिली जो 2004 में, 14 में और 2019 में उनके पास था, वो भी आज हासिल नहीं कर पाए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और दूसरी ओर से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग, देश के लोग और वोटर खास तौर से अपने देश के संविधान, देश के अंदर जनतंत्र और लोगों की जनवादी अधिकार और रोज़मर्रा ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने के लिए वो ये वोट डाला और इसका अब कदर करनी चाहिए सरकार जब बनेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज इस चुनाव का।